अभी हम हैं मीरा रोड सेक्टर 9 में और यहाँ पर मीरा रोडच्या महाराजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से जन जागृति का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं से नो टू ड्रग्स, साइबर क्राइम, पॉस्को एक्ट, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। इसी विषय को लेकर हमने पुलिस अधिकारी और मंडल के पदाधिकारी और कैंसर ट्रीटमेंट अवेयरनेस के लिए जो डॉक्टर आए हुए थे उनसे हमने बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। पापा के आगमन से हमेशा सृष्टि में पॉजिटिविटी फैलती है। विद्या के देवता है वो, तो आज हम उनके आशीर्वाद से कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हर साल की तरह। तर सुरू करायच्या आधी ऑब्वियसली बाप्पा आहे तर एकदा जोरदार गणपती बाप्पा मंगल मूर्ति। तो आज हमारे साथ है डीसीपी राहुल चौहान, मीरा रोड डिवीजन के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है। डिसिप्लिन, क्विक एक्शन और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए ये जाने जाते हैं। इनका फोकस है कि मीरा भाईंदर और सराउंडिंग एरिया सेफ और सिक्योर बनाए। मध्ये आज आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही बोलवलं। जेव्हा 1893 साली जेव्हा लोकमान्य टिळक यांनी जेव्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव चालू केला होता त्यावेळेस त्यांचा जो मुख्य उद्देश होता तो असा होता की तुम्हाला माहिती सगळ्यांना आपण तेव्हा इंग्रजांचं राज्य आपल्यावरती होतं आणि जे सोसायटीमध्ये डिवाइड जास्त होते, म्हणजे सोसायटी वेगवेगळ्या जाती असतील, धर्म असतील, वेगवेगळे वर्ग असतील, त्याच्यामध्ये डिवाइड झालेले होते आणि त्यामुळे इंग्रजांच्या विरोधात लढण्यासाठी सोसायटी ॲज अ होल, ॲज अ युनिट त्यांना रिस्पॉन्स देणं हे गरजेचं होतं। त्यामुळे लोकमान्य टिळकांनी हा गणेशोत्सव जो आहे तो चालू केला होता आणि मला ही एक खूप चांगली गोष्ट वाटते की तुमच्या जे मंडळामध्ये आत्ता मला तुमच्या मंडळाचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी सांगितलं की त्या मंडळामध्ये सर्व जाती, सर्व धर्माचे लोक ह्या मंडळाचे सदस्य आहेत आणि हे कित्येक वर्षापासून ही जी परंपरा आहे ती तुम्ही सर्व लोकांनी चालू ठेवलेली आहे आणि तुमचे जे आधीचे ओल्डर जनरेशन असतील आणि आताचे जे न्यू जनरेशन आहे त्यांनी हीच परंपरा जी आहे ती थोडी चालू ठेवत आहात। ही एक खूप चांगली महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्यावेळेसची जी गरज होती ती वेगळी होती, पण आत्ताची जी आत्ताच्या प्रेझेंट सिच्युएशनमध्ये आपल्यासमोर जे सगळ्यात महत्त्वाचे जे इश्यू आहेत त्याच्यामध्ये आत्ता किती 3 इश्यू आपल्यासमोर दिसत आहेत। आत्ताच एक आपल्याला सांगितलं की जे NDPS ड्रग जे आहेत त्याचे तुमच्या म्हणजे त्याचे हेल्थ इफेक्ट आहेत, त्याचे सोशल इम्पॅक्ट आहे आणि त्याचा इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट पण आहे। त्यांनी काय सांगितलं की असे कित्येक फॅमिली आहेत ते हे जे ड्रगचं जे ॲडिक्शन झाल्यामुळे कित्येक फॅमिली असतील, यंगर जनरेशन असेल ते डिस्ट्रॉय झालेले आहेत। त्यामुळे आपण आजकाल पाहतो की बहुतेक जे आहेत म्हणजे यंगर जनरेशनमध्ये त्याचं ॲडिक्शन जास्त आहे, पण ॲज अ पोलीस म्हणून जे आम्हाला कायद्यामध्ये जे तरतुदी आहेत त्यानुसार आम्ही त्यांच्यावरती ॲक्शन घेत आहोत। पण तुम्ही ॲज अ सोसायटी लोकांमध्ये जनजागृती करणं गरजेचं आहे। ॲज अ सोसायटी, ॲज अ सोशल मुवमेंट म्हणून ह्याला रिॲक्ट करणं गरजेचं आहे। तेव्हाच मला असं वाटतं की एक चेंज जो असतो, सोशल चेंज हा तेव्हाच येऊ शकतो। त्यानंतर जो दुसरा टॉपिक आहे की महिलांच्या विरोधात जे होणारे जे गुन्हे आहेत ते आजकालच्या ह्याच्यामध्ये सिच्युएशनमध्ये महिलांच्या विरोधात जे गुन्हे होतात त्याचं रिपोर्टिंग हे खूप व्यवस्थित होत आहे, म्हणजे लोकांमध्ये अवेअरनेस आहे। लोकांना जेव्हा महिला असतील किंवा लहान मुलं असतील त्यांच्याबद्दल जे चुकीच्या गोष्टी घडतात ते लगेच पोलिसांकडे येतात आणि आजकाल पोलीस जे आहेत त्यांचाही पर्स्पेक्टिव्ह चेंज झालेला आहे। त्यामुळे रिपोर्टिंग चांगलं होते, पोलीस ते गुन्हे दाखल करतात आणि जे असे सोसायटीमध्ये क्रिमिनल माइंडेड लोक आहेत त्यांच्या विरोधात आपण चांगली ॲक्शन घेत आहोत। आणि त्यानंतरचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे ते म्हणजे सायबर गुन्हे। आता आजकाल आपण पाहतो की सगळ्यात जास्त जर पॉकेट किंवा जे
जे फॅमिली आहेत ते सायबर गुन्हे हे सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट करतात. आता सायबर गुन्हे असे आहेत की त्याचा इम्पॅक्ट तुम्हाला दिसतही नाही. आधीच्या काळी कसं होतं की मागच्या 10-15 वर्षाखाली आपण पोलीस जे आहे त्यांचा जास्त फोकस होता की बॉडी ऑफेन्सेस असतील, प्रॉपर्टी ऑफेन्सेस जे विजिबल होते ते तुम्हाला दिसायचे आणि त्याच्यावरती आम्ही जे ॲक्शन घ्यायचो ते तुम्हाला दिसायचे. पण आजकालच्या ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जे आहे ते सायबर गुन्हे घडत आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो समोरचा माणूस आहे, जो क्रिमिनल आहे, त्याची जी आयडेंटिटी आहे ते तुम्हाला दिसत नाही. हा जो क्रिमिनल आहे किंवा जिथून ही घटना घडत आहे ते तुमच्या आसपासही नसेल, तुमच्या आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये नसेल किंवा आपल्या स्टेटमध्येही नसेल. ते मे बी दुसऱ्या राज्यातून किंवा दुसऱ्या देशातून ते ओरिजिनेट झालेले असेल. त्यामुळे हे एक अदृश्य क्राईम आहे ज्याच्यामध्ये आणि हे जर प्रिव्हेंट करायचं असेल तर ह्याच्यात सगळ्यात मोठी गोष्ट हेच आहे की सोशल अवेअरनेस आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. जेणेकरून तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही सोशल मीडिया असेल किंवा ऑनलाईनमध्ये तुमचं जे समजा तुमचे बँक अकाउंट्स वगैरे असतील ते कसे मॅनेज करायला हवेत आणि ते मॅनेज करताना तुम्ही कोणत्या कोणत्या काळजी घ्यायला पाहिजेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. आमचे ते अधिकारी आलेले आहेत ते तुम्हाला ह्याच्याबद्दल एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देतीलच. त्यामुळे तुम्हालाही समजेल की तुम्ही जेव्हा तुमचं जे आहे ऑनलाईन वरती जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन स्पेसमध्ये किंवा डिजिटल स्पेसमध्ये जेव्हा असता तेव्हा तुमचं हे आचरण कसं पाहिजे हे याबद्दल तुम्हाला आमचे अधिकारी मार्गदर्शन करतील. आणि शेवटी जे या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आहेत त्यांना मी आभार मानतो की त्यांनी हा एक चांगला सोशल अवेअरनेस करणारा कार्यक्रम ठेवला आणि ह्याच्यामध्ये इथले आसपासचे खूप सारे नागरिक सहभागी झाले आहेत. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. मीरा रोड सा महाराजा ये गणेशोत्सव मंडल का 35वां साल है और ये 35 सालों में ये मंडल ने जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए जो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स अरेंज किए हैं और लोगों को जानकारी दी है, जागरूक किया है, इसी तरह का आदर्श रखते हुए सभी गणेशोत्सव मंडल अगर इसी तरह के उपक्रम शुरू करें तो गणेशोत्सव में जो हम लोग गणपति बाप्पा की प्रार्थना करते हैं कि हमको किसी भी विघ्न से दूर रखे, संकट से दूर रखे, तो समाज को अगर ये प्रबोधन मिल जाए तो पूरा समाज पूरे विघ्न से दूर रहेगा, कोई संकट नहीं आएगा. फिर चाहे वो नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हो, क्राइम अगेंस्ट वुमन या क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड हो, ये सभी विषय में अगर इसी तरह सभी मंडल प्रबोधन करने लगेंगे तो एक स्वस्थ सुरक्षित समाज निश्चित रूप से तैयार होगा. सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं वो साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी जानकारी. जी बिल्कुल. आज हमारा जो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने इसी पर चर्चा की. इसी पर हम लोगों ने जो उपस्थित मंडल के पदाधिकारी थे, स्थानिक रहवासी थे, उनको इसी स्थिति पर जानकारी दी कि इस समय ट्रेंडिंग साइबर क्राइम क्या हो रहे हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप से जो इमेजेस या APK फाइल्स आ रही है लोग उसको ब्लाइंडली डाउनलोड करते हैं. डाउनलोड करते समय वो फाइल्स बहुत सारे परमिशंस मांगती है हम लोगों को और यूज़र जो है वो अननोइंगली अलाउ कर देता है, जिसकी वजह से उनका डेटा ब्रीच हो जाता है और उनके बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और उनके बैंकिंग से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है. तो ऐसे APK फाइल से बच के रहिए. सोशल मीडिया में जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रमोट हो रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीडियोस में भी दिखाया कि जो वित्त मंत्री है भारत देश के वो बता रहे हैं कि आप ये प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि पूरी तरह से गलत फेक AI जनरेटेड वीडियो है. और इसी तरह के और भी साइबर क्राइम्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी और साइबर क्राइम से सतर्क रहने के लिए इस तरह के जो पॉम्पलेट्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. कहाँ पर साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है इसकी भी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर पॉम्पलेट के जरिए लोगों तक पहुँचाई. सर, हमारे चैनल के माध्यम से गणेश भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? गणेश भक्तों को यही संदेश देंगे कि जो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं ऐसे मंडल के आप सहभागी सदस्य बनिए, ऐसे मंडल को प्रोत्साहित कीजिए. और अगर आपके मंडल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं करता है तो आप आपके मंडल को सुझाव दीजिए कि ऐसे भी पब्लिक इनिशिएटिव्स अरेंज करें जिससे कि
जो वहाँ के रहीवासी है, मंडल के पदाधिकारी है, उनके कुटुंबीय है, उनका हित और समाज की सुरक्षा, ये दोनों जिम्मेदारी है वो मंडल निभा पाए। देखो ऐसा है, अभी ये ड्रग्स का तो माहौल अभी बढ़ रहा है। युवा वर्ग में इसका बहुत क्रेज है और युवा वर्ग के लिए ना स्पेशली ना इसका अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि युवा वर्ग अभी राष्ट्र के उन्नति के लिए उनका योगदान जरूरी होता है। और वो अगर इस ड्रग्स में अगर आ गए, ड्रग्स के अगर इसमें अगर वो अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे तो बहुत नुकसान होगा समाज का, उनके परिवार का, खुद का। इसलिए अवेयरनेस करना जरूरी है और कार्रवाई तो पुलिस की जा रही है। सर, जो कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिहैब है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैंसर ट्रीटमेंट और रिहैब जो है, हमारे देश में कैंसर जो है इसका इंसिडेंस या इसका जो डायग्नोसिस है वो बढ़ते जा रहा है। और कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसका प्रोग्नोसिस यानी उसका आगे का ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो हमारे देश में इसके लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। हमारे देश में प्रिवेंशन के लिए भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली प्रिवेंट हो सकते हैं, जैसे स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मुंह का कैंसर जिसको बहुत इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ नशे की आदतें अवॉइड करके। तो इन कैंसर्स को अगर हम देखें तो ये 3 कैंसर्स ही हमारे देश में करीब 30 से 35% कैंसर का इंसिडेंस बनाते हैं। तो 30 से 35% कैंसर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे देश में प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए। सरकार भी कोशिश कर रही है और ऐसे प्रोग्राम्स आयोजन करके लोगों में अवेयरनेस जो है फैलनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस मंडल ने किया है, जो कि बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इनिशिएटिव ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए। और ऐसे सोशल गैदरिंग्स और ऐसे त्यौहार के टाइम पे ये अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में डॉक्टर से आपस में बात करते हैं, पर असली में तो जाना चाहिए जनता तक, सब लोगों तक ये जो है अवेयरनेस जानी चाहिए। सो ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है हमारे देश में, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। रियली थैंकफुल सारे पदाधिकारी को मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा सोचा और इस विषय पे इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। क्या कहना चाहेंगे हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट को लेकर? गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए एक अच्छा एक्ट बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मैं बच्चों के माता पिता को यही कहना चाहूँगी, ये निवेदन करूँगी कि अपना बच्चा कुछ कहना चाहता है आपको तो उनकी बात सुने। ऐसी कोई गलत चीज़ उसके साथ हो गई है तो वो कहने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बात सुनो, उसको समझो, उसको बिठाओ, उसको विश्वास दो। ऐसा आप घर में वातावरण क्रिएट करो कि बच्चा आपसे खुल के बात कर सके, कि उसका दर्द क्या है वो आपको बता सके। तो घर में ऐसा माहौल ही नहीं होता है कि बच्चा खुल के बात कर सके। बच्चों को लगता है मैं कुछ कहूँगा तो मेरे ऊपर कोई विश्वास रखेगा या ना रखेगा, तो डर लगता है, वो डरता है कि मैं कैसे बताऊँ। और ये घटना इतनी भयंकर होती है कि वो उस पल को फिर से जीना नहीं चाहता है। तो पेरेंट्स को मैं यही बात कहूँगी कि आप अपने बच्चों से ऐसे व्यवहार करो कि बच्चों को लगना चाहिए कि हर एक चीज़ वो आके आपके साथ डिस्कस करे। आज जो मीरा रोड महाराजा है, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है कि यहाँ आके ऐसे लगा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जो यहाँ पे आके उन्होंने हमें बात करने की, बोलने की या लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की एक इसमें ये दी, संधि दी। ऐसे और सारे जो होंगे मीरा रोड का महाराजा जैसे प्रोग्राम, तो फिर कैसे होगा महिलाओं को, बच्चों को या फिर जो अपने बुजुर्ग रहते हैं उनके वहाँ तक ये बातें जाएंगी कि कुछ महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, बच्चों के ऊपर हिंसा होती है, या बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके ऊपर भी हिंसा होती है। तो ऐसे प्रोग्राम
मीरा रोड के महाराजा के पदाधिकारियों ने जो अरेंज किए, ऐसे पूरे मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हर एक औरत, हर एक जेंट्स या फिर हर एक बच्चा, उनके पास ये बातें जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं घटती है तो हम कहाँ जाए, किससे बोले। ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। और ये मीरा रोड के महाराजा के जो सोसाइटी के मेंबर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि ऐसे प्रोग्राम मीरा भाईंदर में ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। कहना चाहेंगे आपके मंडल की तरफ से आज अवेयरनेस का जो ये कार्यक्रम है वो रखा गया? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय को, पूरे स्टाफ को, डिपार्टमेंट को, उसी के साथ HCG कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को, जिन्होंने आज एज अ हेल्थ पार्टनर हमारा यहाँ पर साथ दिया, और वहाँ के सभी पदाधिकारी और यहाँ के डॉक्टर जो आए आज हमारे मंडप में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ उनके लिए। इस साल हमारे मीरा रोडचा महाराजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल सेक्टर 9 ने 35 वर्ष पूर्ण किए, और इस 35वें वर्ष के सेलिब्रेशन में बहुत से अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पर हर दिन एक कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। समाज प्रबोधन करने बहुत से कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखे, जिसमें आज एक से नो टू ड्रग्स कैंपेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आज टॉक ऑफ द टाउन है मीरा भाईंदर के लिए, उसको उपस्थित किया है यहाँ पर। उसी के साथ कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट एंड रिहैब, सबसे इम्पोर्टेंट एक साइबर क्राइम वर्सेस AI, मतलब AI का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक इम्पोर्टेंट रोल और जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसके साथ साइबर क्राइम कैसे डील कर रहा है, वो आज हमारे यहाँ पे गुंजकर सर ने बताया हमें। उसी के साथ पॉस्को एक्ट और भरोसा सेल में किस तरीके से हम लोग प्रोसेस होता है या कार्रवाई करते हैं, या किस तरीके से हम उसको पुलिस के पास जाके मदद ले सकते हैं, वो संध्या मैडम ने आज बताया। डॉक्टर यश इज ओवर हियर, जिसने कैंसर ट्रीटमेंट और रिहैब के बारे में बताया। तो मैं इन सभी जो स्पीकर्स है आज के पूरे डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आकर मंडल में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, एक जन जागरण कार्यक्रम को हेल्प किया हमें पूरे मंडल को। यहाँ पर ये लोगों तक पूरे मीरा भाईंदर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र लेवल पे एक मंडल जितने भी है, गणपति मंडल, नवरात्रि मंडल, उनके लिए एक बेंचमार्किंग सेशन रखा यहाँ पर, और सेशन में आकर उन्होंने जो हमें बताया है अवेयरनेस की चीज़ें, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी मंडलों से रिक्वेस्ट करते हैं, नवरात्रि और गणेश उत्सव मंडल की, कि इस तरह के कैंसर अवेयरनेस हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, या फिर साइबर क्राइम है, ड्रग्स है, पॉस्को एक्ट है, वुमेन सेफ्टी पे लास्ट ईयर हमने किया था। तो ऐसे टॉपिक्स को उठाना चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक्स है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशासन की मदद लेकर हमने ये सब किया है। तो वो भी ये सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत ही ईजी हो जाता है प्रशासन को और पब्लिक के बीच में, एक मंडल ब्रिज बन सकता है वो गैप फिल करने के लिए। तो हर मंडल को ये चीज़ करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा सभी मंडलों से, और सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। लास्ट में सर, गणेश भक्तों से क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे जाए, जो मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को उठाया जाए, फिर वो शो के ज़रिए हो, या पब्लिक इंटरेक्शन के ज़रिए हो, या फिर किसी चलचित्र के ज़रिए हो, या फिर मंडल के डेकोरेशन में एक मैसेज देना हो, बट एक सोशल मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, हर एक मंडल को किसी न किसी तरीके से। तो हमारे मंडल ने पिछले 5 वर्षों से अलग अलग कार्यक्रम लेते हुए किया है। इस साल 35th ईयर है, तो इस बार हमने ना ही सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए, बट हमारे एरिया के लिए स्पेशल एक चीज़ और रखी है कि वुमेन्स के लिए कैंसर का एक और सेशन रखा है हल्दी कुमकुम के दिन, जहाँ पर स्पेसिफिकली वुमेन्स के कैंसर रिलेटेड चीज़ पे HCG के जो डॉक्टर है हॉस्पिटल के, वो आके बात करने वाले हैं। इसी के साथ मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे मीरा रोडचा महाराजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से एक छोटी सी पहल है, पूरे मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय को, हमारे एक पहल के चलते HCG हॉस्पिटल ने पूरे डिपार्टमेंट को मीरा भाईंदर में फ्री कैंसर स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट और इन सभी चीज़ों के लिए कैंप रखने की हमें प्रॉमिस किया है। और इस तरीके से हमारे मंडल के तरफ से कैंप किया जाएगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रहेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, जो हमारे शहर को सुरक्षित रखते हैं, जो डॉक्टर हमें, हमारे पेरेंट्स को सुरक्षित रखते हैं, उनके लिए हम एज अ मंडल हम चाहते हैं कि जो हमारे शहर को सुरक्षित रखते हैं, हम उनको सुरक्षित रखें। तो ये एक पहल है हमारे मंडल के तरफ से पूरे डिपार्टमेंट के लिए,
जिसके लिए मैं डिपार्टमेंट को, हमारे मंडल के सभी सीनियर्स को और HCG हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया।